ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। अभी तो मार्केट चालू है एंड 28 मिनट्स हुए मार्केट को ओपन होते हुए। आज का बायस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, तो एज यू कैन सी इज हायर टाइम फ्रेम पर भी वी आर मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं बट अभी वॉर लाइक सिचुएशन है तो वी आर इन अ साइड रेंज। देख सकते हो ये जो मूव आई थी जिसमें मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ख़त्म एज इन आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली $250। एंड ये सडन मूव आने के बाद एक्चुअली मैं शॉर्ट पोजीशन में था, देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा टारगेट था। बट ट्रम्प भाई ने ऐसी ट्वीट कर दिए कि 4:30 बजे इतनी बड़ी ड्रेक कैंडल बन गई कि वो तो अच्छा है मेरा ऐसे लगा था, बट कोई बात नहीं। बट उसके बाद से देखो साइडवेज है। ठीक है, लिटरली मंडे से साइडवेज है, एक रेंज में ही रेंज बाउंड के अंदर अटक चुके हैं दोनों इंडेक्स में। सो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आज का बायस कैसा था, बेसिकली बुलिश क्यों है, बिकॉज सी कैसा है ना, एशियन हाइज इधर है, लंदन हाइज इधर है, एशियन लोज हमने लंदन लंदन सेशन चालू हुआ, एशियन वी पास्ट बिलो एशियन लोज। अब लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या है, अगर हमने एक इंपॉर्टेंट सेशन की लिक्विडिटी पर आकर रिएक्ट किया, उसे स्वीप किया और फिर रिवर्स कर दिया, दैट इज़ अ स्वीप। अगर बस वो स्वीप, अगर वो लिक्विडिटी लेकर हम वापस से नीचे ही जाते हैं तो दैट इज़ अ रन, लिक्विडिटी रन। सो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से then most probably we should be reversing in New York, and that is what we are doing right now. And we are just in this 30-minute gap, but I don't think so इतना कुछ असर होगा इस गैप से, because I think we should move to the upside and take out these London highs, which is my main target for the day. And we are getting a retrace, which is a good retrace actually. And ऐसे और प्री मार्केट ने भी बुलिश स्वीप किया था, मैं बताता हूँ नैस्डैक के अंदर। ठीक है, ये नैस्डैक ये लंदन लोज था, प्री मार्केट ओपन हुआ एंड वी स्वीप्ड। सो दिस इज अ बुलिश एसएमटी एंड ऑन ईएस एज यू कैन सी वी स्टिल हैव दीज प्री मार्केट लोज। सो अगर प्री मार्केट ने स्वीप करता है ऐसे टाइम पर, विच इज़ अ गुड साइन, मतलब मार्केट ओपन होगा तो बस हमें एक वेट करना है 5 मिनट मैनिपुलेशन का, एंड उसके बाद बाकी कॉन्फ्लुएंस को ध्यान में रखते हुए वी कैन प्लान फॉर ट्रेड्स। अब यहाँ पर वैसे ही होता है, नैस्डैक नीचे आया, नैस्डैक ने जितने भी 5 मिनट स्वीप 15 मिनट स्वीप थे सब ले लिए। ओके, बट ईएस ने नहीं लिया। सो ईएस मेड अ रिस्पेक्टेड दैट बुलिश एसएमटी, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके बाद तो ये मूव तो बहुत ही अच्छा आ गया, लाइक बैक टू बैक कंटिन्यूस मूव आ गया एंड वी कुड easily target these highs, and now we have filled equilibrium as well. So I think so right after थोड़ा और नीचे आएगा तो ठीक है, वरना वी फिल्ड दिस 5 मिनट गैप एंड वी आर टेकिंग ह्यूज रिजेक्शन, which is literally I've never seen these kind of a thing. But we have this gap as well, 1 minute break of structure to the downside, which is a good thing. क्या आप कह सकते हैं, लिटरली ओ शिट। ओके, तो यूजुअली जब ऐसा रिट्रेस आता है, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है एफ पर से, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। बट क्या ही ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी मैं बना सकता हूँ, अगर यहाँ से मैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी रखता, सो सी दिस कैन बी अ गुड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अ 1:2। अब नो पॉइंट एंटरिंग योर एस एल, वट एस एल कैन आई कीप, अगर मैं ये एस एल रखता भी हूँ, विच इज़ अ वेरी ह्यूज एस एल एंड टारगेट भी ठीक ठाक है, बट मेरा मेन फोकस था ये लंदन हाइस जो कि हार्डली 5 पॉइंट से बचा है। So cannot consider this usually. Sometimes see, and also see 1 minute break of structure to the downside, which is a good thing, but immediately 1 minute break of structure to the upside as well. अब अगर ये 1 minute कंटिन्यू होता है तो इट्स अ गुड थिंग, then I will wait for the market to come down and to make some sort of मैनिपुलेशन, लाइक एक 1 minute लोज वगैरह स्वीप करे तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सेम ऑन ई एस एज वेल, टैप करते ही इतना बड़ा रिजेक्शन पहली बार, एंड इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। अगर इससे पता चलता है कि
प्राइस वांट्स टू मूव टू द अपसाइड, बट ऐसे सिचुएशन में एंट्री बनाना इट्स अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज स्टॉप्स भी बड़े लगेंगे एंड टारगेट्स रिस्क टू रिवॉर्ड गंदा बैठेगा, तो अवॉइड कर लो। अगर मार्केट नीचे आता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करता है, लिक्विडिटी स्वीप करके कुछ डाइवर्जेंस दिखाता है, तो फिर रिस्क टू रिवॉर्ड सही बैठ सकता है, बट एज फॉर नाउ तो आई एम नॉट विलिंग टू एंटर। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है बिकॉज ये रिजेक्शन अच्छा है दोनों इंडेक्सेस के अंदर। ओके, सो राइट नाउ वी आर इन अ कंसोलिडेशन जो कि एक्सपेक्टेड था इतने बड़े मूव के बाद, and we are forming a 1 minute SMT as well from these lows to these lows and from these lows to these highs. If we end up breaking structure to the upside, I would like to enter, but the draws on liquidity are 30. Let's see, we are 30 points draws on liquidity, and let's see what happens. Okay, let's see if we break structure to the upside on this candle, and if we do so, I am going to enter with stops underneath these lows because I personally think that the market can come down and take out these lows in order to move to the upside. Okay, so here I have entered after a break of structure, as you can see, but I have modified my SL to, usually I keep my SL around 200 points, but here I have kept 285 because ऐसा लगता है मुझे मार्केट नीचे आएगा ये लिक्विडिटी फाइंड करने, एंड देन वी कैन मूव टू द अपसाइड, एंड इफ नॉट देन इट्स अ गुड थिंग। फर्स्ट पहला ड्रॉन लिक्विडिटी है बट इट इज़ वेरी नियर, सो मैं क्या ही प्रॉफिट बुक करूँगा, सो आई जस्ट कीप इट एज इट इज़। एंड ओके, we have another 5 minute low right here. Let's see, and this is a demo account to be honest because I have not enough funds in my evaluation account. I have only left with $40, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकता। I will arrange for funds and then उसके बाद कैसा है ना, एक महीना मैंने ट्रेड नहीं किया यूएस सेशन, लिटरली आई वॉज ट्रेडिंग लंडन सेशन एंड मेरा पूरा मंथली पीएनएल अगर देखोगे ना पूरा रेड में गया। लिटरली पहले दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिन में से खाली 3 दिन प्रॉफिट में, बाकी मेरे 9 दिन टोटल लॉस गए एंड अकाउंट मेरा उड़ गया। बट रिस्क मैनेजमेंट मेरा प्रॉपर था इसके अंदर, $200 ऑफ रिस्क एंड $400 ऑफ प्रॉफिट, बट नो नीड टू वरी। लूजिंग स्ट्रीक आती है, विनिंग स्ट्रीक आती है, लूजिंग मंथ आता है, बट एट द एंड यू मेक इट। सो until I arrange funds for to buy next evaluation account, तब तक थोड़ा डेमो करते ताकि थोड़ा हाथ बैठ जाए यूएस सेशन पर, बिकॉज लंदन सेशन ट्रेड कर करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। बिकॉज मैं यूजुअली लंदन सेशन ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मैंने फोर्स कर दिया अपने आप को लंदन सेशन ट्रेड करने के लिए, एंड इसके वजह यूएस सेशन पर काम करती है। मैंने फोर्स किया अपने आप को वो स्ट्रैटेजी को लंदन सेशन पे यूज़ करने की, विच इज़ लिटरली द वर्स्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। तो ये कभी नहीं करना, एंड देखते क्या होता है। ओके, सो मेड अ लॉस ऑफ अराउंड $280 टुडे, एंड विच इज़ प्रिटी नॉर्मल एज फॉर नाउ। दीज आर द लंडन हाइज, आई थिंक लंडन हाइज ले लेना चाहिए था, लाइक लिटरली वी मिस्ड इट बाय just a single point, not even a single point, 0.75 movement say we missed it, but no worries, market always moves how it wants to. uh, I guess we filled this gap, like we inverse this gap on S&P 500 30-minute bearish gap, but we respect this on Nasdaq, and from there I guess a 5 minute break of structure to the downside at this candle, a 5 minute retrace, and then a SMT from these highs to these highs, and from these highs to these highs. But thing is, uh, no need to worry about it. If you made a loss, it's okay. अगर ये लंदन हाइज लेता तो भी मैं आई गेस समझ जाता कि डाइवर्जेंस हो रहा है, बट इट्स ओके, नो नीड टू वरी। मेरा बायस बुलिश था, मैंने बुलिश ट्रेड लिया, बट आई मेड अ लॉस, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। चलता है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं वापस से यूएस मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ। लाइक कैसा है, अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हो ना, चार्ट्स को देखना ज़रूरी है, किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव नहीं कर रहा है, ये मूवमेंट देखना ज़रूरी है।
मैंने लिटरली वो मिस कर दिया था। मैं देखता था बट नॉट विद फुल अटेंशन, बिकॉज़ टाइम नहीं मिलता था मुझे, जाना होता था नमाज़ वगैरह के लिए, इसकी वजह से। नो नीड टू वरी। करंट अकाउंट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $500 लॉस इन माय डेमो अकाउंट। आई गेस मैं ये लूजिंग मंथ ही कहूँगा, बिकॉज़ आई एम मेकिंग हेल लॉट ऑफ लॉसेस इन दिस मंथ। बट नो नीड टू वरी, लूजिंग मंथ आता है। आई नो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, साइकोलॉजिकली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बट नो नीड टू वरी। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ये लंबी गेम है। ये सब चीज़ें तो आएगी, लूजिंग मंथ आएंगे, फिर फिर विनिंग मंथ्स भी आएंगे। सो लूजिंग मंथ आएंगे तो नो नीड टू वरी, पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू ट्रेड डायरेक्टली फ्रॉम अप्रैल। इवन इफ आई बाय इवैल्यूएशन, आई विल बाय इट फ्रॉम अप्रैल ओनली। अप्रैल से स्टार्ट करेंगे फ्रेश मंथ, एंड लेट्स give it our best. I will give my best in the next month if I arrange for the funds, and otherwise मैं डेमो पर ही ट्रेड करूँगा थोड़ा टाइम, ताकि मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, थोड़ा मेरा हाथ वापस बैठ जाए। एंड देखते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कितना जल्दी मेरे पास फंड्स जमा होता है टू ट्रेड। बाकी गोल्ड की बात करें तो ये भी ट्रेड ठय हो गई, ठीक है। ये ट्रेड चलती थी, ये भी नहीं चली। तो लाइक गोल्ड भी देख सकते हो, सुबह से आई गेस 11:30 बजे से साइडवेज ही है। तो मार्केट की कंडीशन थी ऐसी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट पे ब्लेम कर रहा हूँ, बट एक बात बता रहा हूँ मैं, मार्केट्स थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, वॉर वगैरह की वजह से मार्केट थोड़े साइडवेज हो गए, ठीक है। तो अगर सेटअप मिलेगा तो ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है, सेटअप मिलता है तो ट्रेड करो, फोर्स सेटअप में ट्रेड मत करो, ठीक है। मैंने फोर्स सेटअप्स में बहुत ट्रेड किया था लास्ट टाइम, लास्ट वीक आई गेस, मे बी लंदन सेशन में। बट दैट, वो सब सेटअप्स ए प्लस थे, बट कैसा है, बायस मेरा लैक करता था। बिकॉज हाई टाइम फ्रेम अगर बेरिश है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड एफ अगर बुलिश की बनी, तो मैं बुलिश ट्रेड लेता था इवन दो हाई टाइम फ्रेम उस बेरिश। फिर हाई टाइम फ्रेम बेरिश होकर भी मैंने ट्रेड लेके देखा तो मार्केट फिर बेरिश की जगह बुलिश होने लगा। तो सी, मार्केट को जैसे मूव करना है वो वैसे ही मूव करेगा। यहाँ पर हम, आप जो भी लोग हैं, मैं और आप जो भी लोग हैं, हम यहाँ पर अपने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट प्राइस को एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ मूव करेगा। सो नो नीड टू वरी। एक चीज़ अपने आप को मैंने समझाई है कि मेरा काम है प्राइस को एनालाइज करना। प्रॉफिट एंड लॉस इट डिपेंड्स, वो सेकेंडरी है, प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंडरी आता है। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली, इज़ टू रिस्क प्रॉपरली, एंड second profit and loss secondary है, क्योंकि the main goal is to predict where the price wants to move on a daily basis. That's the end goal, ठीक है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंडरी आ जाता है तो उसका कोई इशू नहीं है। इसमें आई नीड टू बी गेट बेटर, ओके। पहले के मुकाबले आई हैव बीन बेटर, बट आई नीड टू बी मोर बेटर देन what I am right now. It will take time, but no need to worry. सो ये था ट्रेड रीकैप, लाइव ट्रेड या जो भी कहना कह सकते हो। एंड लेट्स सी क्या होता है। मे बी टुमारो इफ़ आई गेट अ गुड सेटअप आई विल रिकॉर्ड, बिकॉज अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगी। अगर रमज़ान में नहीं मिलता था अपलोड करने, बट अब वीडियोज़ रेगुलर आएगी। एंड ऐसा आप लोग देख सकते हो, हाई टाइम फ्रेम इज़ काइंड ऑफ बेरिश बेरिश बेरिश। बट जो मैंने सीखा है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से मैं अप्लाई करूँगा। बाकी चीज़ें तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट ओनली, कैसे मूव करना है। स्टिल मैं बोलूँगा कि ये एक साइड रेंज ही है, ये रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा एटलीस्ट, या तो यहाँ पर या फिर इसके ऊपर। बिकॉज़ ये जो मूव था मंडे का, यही रेंज के अंदर हम घूम रहे हैं, 900 पॉइंट्स की रेंज में ही हम घूम रहे हैं अगर देखोगे तो। ये ना इसके ऊपर निकल रहे हैं ना इसके नीचे निकल रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल तो फ्राइडे है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मंथ का एंड ही पकड़ लो, तो बाद में मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन बचा होगा। लेट्स सी ये मंथ कैसे क्लोज़ होता है सभी मार्केट्स के लिए। अगर मंथली कैंडल में देखूँ तो मंथली कैंडल बेरिश क्लोज हुई है, एंड अगर ये गैप फिल होता है मंथली कैंडल पे तो कुछ कह नहीं सकते। ये हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। बट अगर ईएस की बात करूँ तो लेट्स सी कैसे देखते हैं, बिकॉज़ ये पहली मंथली पे भी 5 दिन बाकी है, ठीक है। मंथली पे वी आर ब्रेकिंग स्ट्रक्चर, टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है।
इन द लॉन्ग रन तो मार्केट ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। बीटीसी का देखिए मंथली कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है। अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने लगातार बेरिश है, एक भी बुलिश मूव नहीं है। इथीरियम भी सेम है। गोल्ड का अगर देखेंगे तो गोल्ड ने मंथली रिट्रेस दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर फिबोनाची रिट्रेस करें हम ये लो से, ओ सॉरी, ये लो से ये हाई तक, तो इट्स अ गुड थिंग। देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ये न्यूज़ एंड जियो पॉलिटिकल वॉर्स की वजह से कुछ कह नहीं सकते। अब टू बी ऑनेस्ट ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब चीज़ में। जो मैंने सीखा है प्राइस एक्शन है, जो कैंडल्स बता रही है, जो मैं समझ रहा हूँ, ये वो चीज़ है। बाकी तो मार्केट को जैसा मूव करना होता है वो वैसे ही मूव करता है, ठीक है। वन मोर थिंग, फंडामेंटल ज़्यादा काम आते हैं टेक्निकल से ज़्यादा, ये मैंने देख लिया हूँ। बिकॉज आजकल का सिनेरियो ऐसा है ट्रेडिंग का, एक ट्वीट रैली, एक ट्वीट डंप। सो फंडामेंटल ज़्यादा काम करते हैं टेक्निकल से। नो नीड टू वरी। मेरा काम है अपनी ट्रेडिंग सुधारना, ना कि न्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज वो मेरा काम नहीं है। सो लेट्स सी, ये दिन भी निकल जाएगा, ये मंथ भी निकल जाएगा, लूजिंग मंथ भी। टाइम ऑलवेज पासिस, ठीक है, एंड इट्स लर्निंग स्टेज। no need to worry. I'll get back stronger, and till that time, subscribe and make sure to support in this journey. Take care, bye bye, and safe trade.